ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम एकादश स्कंद अध्याय 4। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। राजा निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद चल रहा है। राजा निमि प्रश्न कर रहे हैं, हे योगीश्वरों, भगवान भक्तों के वश में होकर स्वतंत्र रूप से अनेक अवतार लेते हैं। आप उन अवतारों की लीलाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न सुनकर इस बार 7वें योगीश्वर द्रुमिल जी ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान तो अनंत हैं, उनके गुण और लीलाएं भी अनंत हैं, उनकी गणना करना असंभव है। भगवान आदिदेव नारायण का पहला अवतार पुरुष है। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से यह संपूर्ण चराचर प्राणी जगत निर्मित हुआ है। उनके स्वरूप से ही जीवन शक्ति और स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इस विराट शरीर के आदिकर्ता अवतार नारायण हैं। जगत की उत्पत्ति उनके रजोगुण अंश से होती है। पहले उनके रजोगुण अंश से ब्रह्मा हुए, फिर उनके सत्व अंश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु जी, और फिर तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र शिव का प्रादुर्भाव हुआ। दक्ष की कन्या मूर्ति, जो धर्म की पत्नी थी, उसके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण भगवान ने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले कर्म का उपदेश दिया। यह उपदेश कर्म बंधनों से मुक्ति देने वाला था और वे आज भी बद्रिका आश्रम में कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। उन्होंने इंद्र द्वारा भेजे गए कामदेव को अभयदान देकर उसे भी वहीं रहने का आशीष दिया था। हे राजन, भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार लिए। इनमें से हंस, दत्तात्रेय जी, सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, और फिर ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर आत्म साक्षात्कार का उपदेश दिया। उन्होंने हयग्रीव अवतार लेकर मधु कैटभ नामक असुरों का वध करके वेदों का उद्धार किया, और प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की रक्षा की। वराह अवतार लेकर पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया और हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। कुरम अवतार लिया और भगवान ने समुद्र मंथन करके नवरत्न, अमृत, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंड, लक्ष्मी, ऐरावत, कालकूट विष, अश्विनी कुमार और वारुणी का उद्धार किया। शरणागत भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। वालखिल्य ऋषि का भी उद्धार किया। ब्रह्म हत्या के शाप से इंद्र की रक्षा की। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्हीं विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। वामन अवतार लेकर 3 पग में तीनों लोक नाप दिए और राजा बलि का उद्धार किया। परशुराम अवतार लेकर क्षत्रियों का विध्वंस किया और फिर राम अवतार लेकर रावण का वध किया। कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करके पृथ्वी का भार हल्का किया। बुद्ध अवतार लेकर अहिंसा का परम धर्म के रूप में प्रचार किया, और एक भविष्य में उनका अवतार कल्कि अवतार ग्रहण करके आगे वे इंद्र राजाओं का वध करेंगे। इस प्रकार भगवान की अनंत कीर्ति है। भगवान विविध रूप धारण करके इस जगत का कल्याण करते हैं।
हे विदेहराज, भगवान के विविध अवतारों में जगत के कल्याण और अपने भक्तों की रक्षा का भाव निहित रहता है। यानी जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करना उनका सर्वप्रथम कार्य होता है। इसलिए महात्मा और संत भगवान के कर्मों का प्रचुरता से गान करते हैं और भक्ति भाव से उनका स्मरण करते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगला अध्याय हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आप सभी बने रहें कृष्णा डिवोशन चैनल पर और इस भागवत महापुराण की कथा को आगे शेयर करके पुण्य के लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।